नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। कल से फ्राइडे तक अगर मार्केट की बात करी जाए तो एक जो भी फ्राइडे को लास्ट नतीजे आए हैं उस पर रिएक्शन आएगा। रिजल्ट सीजन खत्म हो गया है, सैटरडे संडे कोई नंबर्स नहीं है, एक आध और नंबर है जो अपकमिंग वीक में आ जाएगा, बाकी तो अब रिजल्ट सीजन ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। दूसरी बड़ी बात, मंडे टू फ्राइडे के बीच में कोई ऐसा पर्टिकुलर इवेंट नहीं है जिस पे आपको ध्यान दिया जाए, एक है केवल, और वो है एफओएमसी की मिनट्स। एफओएमसी की जो मीटिंग थी उसके मिनट्स आने हैं, ये आएंगे आपका वेंसडे को यानी बुधवार को। तो ये मिनट्स थोड़े इंपॉर्टेंट होंगे यूएस मार्केट के लिए भी, ग्लोबल मार्केट्स के लिए भी। अदरवाइज मंडे टू फ्राइडे मतलब अभी तक तो हमारे पास इंडेक्स में कोई एक्शन नहीं था, स्टॉक्स में रिजल्ट स्पेसिफिक एक्शन था, कोई ट्रिगर नहीं था। रिजल्ट सीजन चल रहा था, बस अच्छी बात यह है, लेकिन अब वो भी समाप्त हो गया है और कोई ट्रिगर हमारे पास नहीं है। तो कहां पे हमें ध्यान देना है, क्या हमें करना है, किस पे हम मतलब इस बार हमारा फोकस होगा, एक एक करके मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। शॉर्ट में बता देता हूं मंडे टू फ्राइडे का क्या सीन है। डेली बेसिस पे जो हमारे ट्रिगर्स होते हैं वो ट्रिगर हैं। एक तो जैसे कि कच्चे तेल को लेकर कोई अपडेट आ रही है क्या, देखना अच्छी है या खराब है कच्चे तेल का भाव। दूसरा, रेगुलर एफआईडीआई का डेटा देखना जो हम रेगुलरली देखते ही हैं। तीसरा, ग्लोबल मार्केट्स को देखना जो हम रेगुलरली देखते ही हैं। बाकी कुछ भी नहीं है जो हमें ध्यान देना है, ठीक है। अब अगर स्पेसिफिक इवेंट्स की बात करूं तो बुधवार को एफओएमसी के मिनट्स आएंगे, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फ्राइडे को यूएस का पीएमआई डेटा आता हुआ दिखेगा, हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ये कह सकते हो एक ट्रिगर है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, केवल एफओएमसी के मिनट्स। ट्रिगर के रूप में अगर आप देखो तो रेगुलरली जो मार्केट में होता है वही होगा। आईपीओ मार्केट चल रहा है, एक आईपीओ बंद होता है दूसरा खुल जाता है, वो भी रेगुलरली चलता रहेगा, फिलहाल तो ऐसा दिख रहा है। अब मैं आप सभी के साथ शुरू करना चाहूंगा निफ्टी के साथ। निफ्टी 24,366 पे बंद हुआ है। नेगेटिव लग जरूर रहा है लेकिन अभी तक मुझे नेगेटिव दिखा नहीं है स्ट्रक्चर में। 24,200 के जब तक ऊपर है तब तक तो मैं बिल्कुल नेगेटिव नहीं हूं। इवन मैं यहाँ पे 150 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस लेके ऊपर का प्ले और करूंगा। इन केस मैं स्टॉप लॉस खा जाता हूं, 24,200 निफ्टी जाता है और नीचे टूटता है, तो फिर मैं कुछ नहीं करूंगा और काट दूंगा पोजीशन। मैं दोबारा इंतजार करूंगा 24,200 का निकलने का, और जब निकलेगा तो 24,300 पे दोबारा पोजीशन बनाऊंगा 24,200 के एसएल से। यानी टोटल मेरा स्टॉप लॉस हिसाब से 250 पॉइंट का आ रहा है, 166 पॉइंट्स का भी और 100 पॉइंट का दोबारा अगर पोजीशन लूंगा तब। और ऊपर में मेरा व्यू जो है वो 24,600, 24,800 और 25,000 का है। मेरा मानना यह है कि मार्केट देर सवेर ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है, अभी बहुत बहुत कोशिश कर रहा है कि मैं ना गिरूं ऊपर जाऊं, लेकिन कोई ट्रिगर नहीं बन रहा है मार्केट के लिए कि जिसकी वजह से ये ऊपर जा पाए। लेकिन कोशिश में है, मान के चलिए आप, क्योंकि गिरने को तैयार नहीं हो रहा है अभी तक, तो ऐसा लग रहा है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक। खैर मैं उससे पहले आना चाहूंगा 15 अगस्त पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत कुछ बोला है, स्पेशली सेमीकंडक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स के लिए। अगले 7-8 साल में बड़े प्लांट्स लगाने की बात करी जा रही है, तो कल हो सकता है ये स्टॉक्स एक्शन में आ जाए। दूसरा, 7 चीजों को लेकर उनका बड़ा फोकस है जो मैंने आप सभी के साथ शेयर की थी, और वो है सप्तधारा। सप्तधारा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, मैं एक बार आपको रिपीट भी कर देता हूं क्या सप्तधारा है। एक, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, टेक्नोलॉजी इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, ग्रीन एंड ब्लू इकोनॉमी, सॉफ्ट पावर। इनका मानना है कि भैया फॉर्चून 500 में कम से कम 50 कंपनियां भारत की हों। बैंकिंग क्षेत्र से दुनिया की टॉप 5 में एक भारत की बैंक हो। काफी लोगों का कमेंट आया था एचडीएफसी ऑलरेडी है भाई, टॉप 10 में है वो, टॉप 5 में नहीं है आई थिंक। और एचडीएफसी के मार्केट कैप को तो आई थिंक मेरे को लग रहा है आईसीआईसीआई बैंक के मार्केट कैप ने भी ऑलमोस्ट टेक ओवर किया है क्या, एक बार चेक करना चाहूंगा, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक का मार्केट नहीं, 10% का फर्क है। आईसीआईसीआई का 10 लाख करोड़ का है और एचडीएफसी का 11 लाख करोड़ का है, बट एचडीएफसी जैसे ही अपने हाइस की तरफ आएगा ये हो जाएगा 15 लाख करोड़ का और टॉप 5 में आ ही जाएगा। तो ये है। फार्मा में एक कंपनी ऐसी हो जो टॉप 5 में हो। न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर बहुत बड़े टारगेट्स हैं, तो न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड स्टॉक सेक्शन में आ सकते हैं। ये सारी चीजें हैं। साथ ही साथ एआई में अगले 1 साल में करीब 1 करोड़ लोगों को स्किलफुल बनाया जाएगा भाई, तो बहुत बड़ी बात है ये। तो सारी चीजें कल के लिए तो अच्छी लग रही हैं मुझे यहां से, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों आप सभी के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कच्चे तेल को लेकर। दोस्तों बड़े इंटरेस्टिंग बयान आ रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि अगर
यूएस ईरान की वॉर में यूएस जीतता है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जो है वो यूएस की टेरिटरी डिक्लेयर किया जा सकता है, जिसपे ईरान का भी रिप्लाई आया 1 to 1। ईरान ने कहा है हॉर्मोज ईरान का था, ईरान का है और ईरान का ही रहेगा। क्लियर कट उन्होंने स्पष्ट शब्दों में बोला है। उन्होंने कहा है हॉर्मोज को ना ट्वीट से, ना एयरक्राफ्ट कैरियर से और ना ही किसी ऑर्डर से कैप्चर किया जा सकता है। क्लियर बोल दिया है कि कोई बातचीत नहीं चल रही है, इनडायरेक्ट बातचीत चल रही है, मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे हैं कतर और पाकिस्तान के साइड से, लेकिन डायरेक्ट कोई बात नहीं है। नेगोशिएशन को लेकर अभी कुछ भी नहीं दिखता है। तो ये सारी चीजें हैं जो आते हुए दिख रही हैं, जो अच्छी नहीं है। कच्चा तेल बाकी इस समय जहां पे है वो वहीं अपना बेस बना चुका है, कह रहा है यहीं रहूंगा मैं, कुछ अच्छा आएगा तो नीचे जाऊंगा, कुछ बुरा आएगा तो ऊपर जाऊंगा। अभी के लिए वो यहीं है जब तक कोई खबर नहीं आ रही है। ये मेरी तरफ से आपके लिए शॉर्ट सिंपल अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।